गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छात्रों, पिछली क्लास में हमने उदासीन तबक विश्लेषण को कंप्लीट किया है। आज हम एक नए विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण यह आपका एक नया अध्याय है। 3 अध्याय हम पूरे कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, उपयोगिता विश्लेषण कर चुके हैं और उदासीनता वक्र विश्लेषण पूरा हो गया है। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर का ये अगला बिंदु, ये अगला टॉपिक है मांग विश्लेषण, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपका 4th चैप्टर है। देखिए छात्रों, अर्थशास्त्र में डिमांड एक महत्वपूर्ण घटक है और इसके बारे में हमें जानना अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करें मांग शब्द को पढ़ने से पहले कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें इच्छा, आवश्यकता, व मांग, ये 3 शब्द को हमें अलग डिफाइन करना पड़ेगा। विल, नीड्स और डिमांड। सामान्यतः वे लोग जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को नहीं समझते हैं वो इच्छा, आवश्यकता और मांग को एक रूप में देखते हैं, एक रूप में इसको समझते हैं। यहां इन तीनों में आपको अंतर करना पड़ेगा। इच्छाएं जो होती है मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले एक ऐसे असीमित विचार होते हैं जिनको पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि आवश्यकताएं या इच्छाएं जो है वो असीमित है और साधन सीमित है, इसलिए सीमित साधनों से इन इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता है। तो छात्रों, यहां हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी विचार उत्पन्न होता है, कोई भी घटना हमारे मस्तिष्क में आती है, उस घटना में जो भी विचार बनते हैं वो सब विल कहलाते हैं। ये काल्पनिक घटनाएं होती हैं। जब ये काल्पनिक घटनाएं यथार्थ में बदलने लगती हैं, या यूं कह सकते हैं जब इन इच्छाओं को हम पूरा करने में सक्षम होने लगते हैं, या इन इच्छाओं में हमारी आवश्यकता को ढूंढने में हम सफल होने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये इच्छाएं आवश्यकता का रूप लेने लग जाती है। कहने का मतलब, जो असीमित इच्छाओं का भंडार है उसमें से जो ऐसी काल्पनिक इच्छाएं जिनका संबंध हमसे नहीं है वे निकलती जाती हैं दिमाग से, और एक ऐसी इच्छाएं जिनका संबंध हमसे है वे इच्छाएं हमारे दिमाग में बैठने लगती हैं। तो वो धीरे धीरे जाकर क्या बन जाती है? आवश्यकता बन जाती है। तो जो असीमित इच्छाएं हैं उनमें कुछ हद तक सीमित करके उनको हम आवश्यकता में बदल सकते हैं। तो छात्रों, यहां यदि हम इच्छा से आवश्यकता की बात करेंगे तो उस स्थिति में इच्छा से आवश्यकता कब बनेगा? जब सबसे पहले इच्छा का विचार आएगा। यहां इच्छा से आवश्यकता बनने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। एक तो इच्छा का विचार होना, इच्छा का उत्पन्न होना, पहला विचार। दूसरा जो विचार है वो है साधन का होना, साधन का होना। तो यह साधन के होने का मतलब यह है कि हमारे दिमाग में ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो जो हमसे संबंधित हो, या उन इच्छाओं को पूरा करने में अपने पास साधन रखते हैं। मैं एक ऐसी इच्छा करूं कि मुझे चांद पे जाके मकान बनाना है। मुझे पता है कि मैं चांद पे मकान नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास इतने साधन नहीं है, इतनी संसाधन विकसित नहीं है। तो ये मेरी मात्र इच्छा है, और यदि मुझे यही कोई मकान बनाना है, पृथ्वी पर या किसी जगह मकान बनाना है, तो ये मेरी इच्छा आवश्यकता हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ मकान बना सकता हूँ, प्लाट खरीद सकता हूँ और उस पर मकान निर्माण कर सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास संसाधन हो सकता है, लेकिन मैं यदि यूं बात करूं कि मुझे चांद पर जाकर मकान बनाना है तो वो मेरी केवल मात्र इच्छा है। तो ऐसे विचार जो तार्किक भी नहीं है, कल्पनाओं पर आधारित है, वे सारे विचार विल में आते हैं, इच्छा में आते हैं। तो इच्छा के साथ आवश्यकता यदि आपको बनाना है इच्छा से, तो इच्छा का उत्पन्न होना और साधनों का होना, ये 2 बातें जो हैं। इसके अलावा हम तीसरी जो बात कर रहे हैं मांग, डिमांड, कि डिमांड क्या है। तो छात्रों, यहां डिमांड की जो बात की जाएगी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आएगी कि
फाइनल जो आपकी आवश्यकता में जो मांग की जाएगी, जिसमें आपका पहला बिंदु यही आएगा, इच्छा का उत्पन्न होना। इच्छा होना जरूरी है, मन में ऐसे विचार आने चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरह के काल्पनिक विचार दिमाग में नहीं आते हैं तब तक वो उद्देश्य तक नहीं बदले जाएंगे या फिर वो मांग तक नहीं जा पाएंगे। सबसे प्राथमिक जो स्तर बताया गया डिमांड का, वो मन में विचार उत्पन्न होने चाहिए, विल दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद ऐसी इच्छा, जो ऐसा विचार जो हमारे दिमाग में आया है, उसको प्रभावित करने के लिए क्या हमारे पास साधन है। तो दूसरी जो बात की गई है वो की गई साधन का होना। तीसरी बात जो इसमें की जाएगी वो साधन को त्यागने की तत्परता। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में विचार भी आता है कि मुझे ये वस्तु खरीदनी है, XYZ कोई भी वस्तु खरीदनी है, विचार भी आ रहा है, और साथ में हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं क्योंकि उसको खरीदने के लिए मेरे पास साधन भी है। लेकिन मैं उस साधन को त्यागना नहीं चाहता, मेरे पास पैसा भी है लेकिन मैं उस पैसे को छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में छात्रों वो डिमांड नहीं बन सकता, आवश्यकता नहीं बन सकता, वो इच्छा ही रहकर रह जाएगी। तो इच्छा का होना, साथ में साधन का होना, और तीसरी जो बात मुख्य रूप से है वो है कि साधन को त्यागने की तत्परता का होना। जब तक आप उस साधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपके अंदर वो विचार नहीं आएंगे कि मुझे साधन को छोड़ना है, कि साधन को आप अपने पास रिजर्व में रखकर ही बैठे रहेंगे, तो फिर वो इच्छा कभी भी मांग में नहीं बदलेगी। तो छात्रों, प्राथमिक स्तर पर जो विचार आ रहा है वो इच्छा है, इच्छा को साधन से भी प्रभावित कर रहे हैं, इच्छा का संबंध हमसे है तो वो आवश्यकता बन जाती है, और साधन के साथ साधन को त्यागने की तत्परता, ये साधन को त्याग दिया जाता है तो फिर वो डिमांड बन जाता है। तो यहां फाइनली डिमांड के लिए यदि हम बात करें तो चार बातें मुख्य रूप से निकल कर आ रही है कि मांग क्या होगी। सबसे पहली बात कि आपके दिमाग में एक ऐसा विचार, एक ऐसा थॉट आना चाहिए जो विल होगा। प्राथमिक स्तर पर आपकी इच्छा बनेगी किसी वस्तु के संदर्भ में, फिर वो इच्छा साधन से प्रभावित हो रही है नहीं हो रही, या उसका संबंध आपसे है या नहीं है, तो वो उसके बाद साधन का होना जरूरी है। तीसरी जो बात की गई है वो कही है साधन को त्यागने की तत्परता, कि साधन तो है लेकिन साधन को त्यागने का विचार भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और चौथी जो बात की गई है वो की गई है निश्चित कीमत। निश्चित कीमत और साथ में स्थान के साथ इकाई, दर, मापने की स्थिति, और ये सारी बातें जो हैं छात्रों वो डिमांड बनाती है। कीमत होगा, स्थान होगा, इकाई होगा, मापने की दर होगा, ये सारी बातें जो हैं वो डिमांड बना देती है। जैसे मैं उदाहरण दूं, आपके शहर में प्रतिदिन 10 रुपए लीटर की दर से 1000 लीटर की डिमांड है, तो ये कंप्लीट रूप से डिमांड है। इसमें कीमत भी आ गया, इसमें स्थान भी आ गया, इसमें दर भी आ गया, इसमें मापने की इकाई भी आ गई, और टोटल कितना क्वांटिटी मांगा जा रहा है वो भी आ गया। तो यहां मांग जो है वो इन सारी बातों को शामिल करके मांग बनता है। छात्रों, इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा, ये मैं यहाँ एक वृत्त मैंने बनाया है, दूसरा वृत्त ये बनाया है, और तीसरा वृत्त ये बनाया है। 3 वृत्त मैंने यहाँ बनाए हैं, जिसका सेंटर पॉइंट से मैंने एक रेडियस इस प्रकार से मूल वृत्त को डाला है, O से लेकर A, B और C, 3 पॉइंट मैंने डिटरमाइन किए। छात्रों, यहाँ सबसे बड़ा जो वृत्त है इसकी परिधि जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद जो सेकंड नंबर का वृत्त है उसकी परिधि, और तीसरे नंबर का जो वृत्त है उसकी परिधि सबसे कम है। तो यहां हम तीनों बातों को समझेंगे कि सबसे पहले जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे विचार